गुड इवनिंग। कैसे हो भी सारे दोस्त? बिल्कुल मस्त होंगे, बिंदास होंगे और करते हैं क्लास का आगाज। जैसा कि सब दोस्तों को पता है बच्चे, आज जो पार्ट है, आज डिस्काउंट वाला पार्ट करवाना है। कल आपको सब दोस्तों को बताया था कोई भी ऐसा शायद कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर ना हो जिसके अंदर डिस्काउंट का एक या दो क्वेश्चन देखने को ना मिले। एक क्वेश्चन तो सिंपल डिस्काउंट का बनता है, एक डिस्काउंट और प्रॉफिट को मिला के बनता है। तो इस सारी चीज को बहुत ही गजब के ढंग से डिस्कस करेंगे बच्चे। हाँ, सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास तरीके से जुड़ जाइए बच्चे। क्लास को तुरंत एक बार आवाज वगैरह चेक कर लेता हूं। क्लास को तुरंत लाइक कीजिए, हाँ क्लास को शेयर कीजिए। और आज जो पार्ट करवाया जाएगा डिस्काउंट का, आज के बाद डिस्काउंट की हर एक चीज, कैसे कोई चीज बिना फॉर्मूले याद रखनी है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो 30 सेकंड के अंदर कैसे कंसेप्ट को करना होता है, ये चीज आप ध्यान से सीखेंगे भी। चलिए फिलहाल सारे दोस्त देखिए, 4 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हुआ था और अगला जो इसका 11 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चे। सारे के सारे दोस्त जुड़िए। और मैथ्स की जो क्लास है उसका टाइमिंग वो क्या रहेगा बच्चे, हर रोज 10 बजे 9 तारीख से। जो नया टाइमिंग है वो ये रहेगा बच्चे 10 AM पे, 10 AM पे रहेगा सुबह 10 AM पे रहेगा 9 अगस्त से। 9 अगस्त 2021 से रेगुलर ये क्लासेस रहेगी 5 डेज। और इसके अलावा किसी भी टीचर से आप कोई भी क्लासेस ले सकते हैं। ये अनअकैडमी का फायदा है बच्चे, सब दोस्तों को पता है। बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन, 30+ बैचेज एवरी वीक, हाँ 300+ क्लासेस ए डे, 70 एजुकेटर, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये हर एक चीज आपको बहुत ही बिंदास तरीके से प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भी 4 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें बहुत ही गजब की टीम है। किसी भी टीचर से एक बार, ये अनअकैडमी का कितना गजब का फायदा है, एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो मेरे विचार से सबसे गजब का प्लेटफॉर्म है। सीईटी का कोई भी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम के लिए उसकी अगर बात करें, ये भी बिल्कुल टॉप एजुकेटर है। वीकली क्विज, मॉक टेस्ट, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, हिंदी में अगर कोई बताएंगे, इंग्लिश के अंदर नोट्स प्रोवाइड करना, ये गजब का बेनिफिट। सारे दोस्तों को पता है सफलता बैच, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएस के लिए, उसके लिए भी बहुत ही बिंदास गजब की टीम है। और फाउंडेशन बैच एसएससी मल्टीटास्किंग का, बिल्कुल बिंदास तरीके से सारे दोस्त जुड़िए बच्चे। ये आपको पता है डाउट के लिए, डाउट बाय अनअकैडमी के, इसमें आप जैसे डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे, फोटो क्लिक करके क्रॉप करके फेंकेंगे तो सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा बच्चे एसएससी का ये वाह भाई वाह, 50 क्वेश्चन, 50 मिनट, 40 क्वेश्चन प्रत्येक संडे, एवरी संडे 12 PM, कल नहीं परसों। सारे के सारे दोस्तों को इसमें शामिल होना है। आप कोई भी कोर्स में लेते हैं तो आप लांबा 10 कोड यूज करेंगे बच्चे, LAMBA, लांबा 10 का कोड का प्रयोग करेंगे, एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है भाई, सारे दोस्तों को पता है 1 से लेके 3 रैंक तक का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, 4 से 10 रैंक का 75% ऑफ, 11 से 50 रैंक का 50% स्कॉलरशिप, 51 से 500 रैंक का 25% स्कॉलरशिप के साथ। 22 अगस्त को यहाँ पे तो बच्चे 1000 लकी बच्चे चुने जाएंगे, अलग अलग इनके लिए इनाम रखे गए। सारे दोस्त इससे जुड़े। 24 महीने का फी क्या रहेगा, 75% ऑफ, 7800, 325 रुपए पर मंथ। 12 मंथ्स का 58% ऑफ, 6500, 542 रुपए पर मंथ। 6 महीने का 33% ऑफ, 5200, 867 रुपए पर मंथ के साथ। सारे दोस्तों को पता है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप कोड क्या यूज करेंगे, LAMBA, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। सेम हो तो भी सारे दोस्त। चलिए अभी बताइए, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस के में अभी डिस्काउंट वाले पार्ट पे चलते। पहले तो सिखाना है बच्चे, हर एक चीज अच्छे ढंग से सिखानी, उसके बाद इनके क्वेश्चनों की बात करेंगे। पहले तो बिल्कुल बिंदास तरीके से, इससे जहां तक ये चीज हो गई थी उससे आगे कंसेप्ट पे चलते हैं। ये बताने प्रोडक्ट वाले, प्राइस वाले, सारी की सारी बातें आपको बता दी थी मेरे विचार से सब दोस्तों की। हाँ यहाँ पे ये कंसेप्ट चल रहे थे मेरे विचार से, हाँ ये करवा दिए थे, ये कोई बच्चा मना ना करे, इन सब के बारे में बता दिया था। ये वाले क्वेश्चन करवाने, अभी ये वाले क्वेश्चन तो भी करवाने थे। ठीक है, हाँ ये वाला पार्ट अभी करवाना बच्चे भी बताएंगे, बट उससे पहले डिस्काउंट का चीजों को साथ में शामिल करते हैं। डिस्काउंट के बारे में पहले अच्छे ढंग से आपको सिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे बच्चे, उसके बाद इन कंसेप्ट की बात करेंगे। तो डिस्काउंट के बारे में आप क्या जानते हो, पहले तो ये बताओ, सारे के सारे बच्चे बताओ डिस्काउंट के बारे में आप क्या जानते हो, छूट किस पर होती है, क्या किसको डिस्काउंट बोलते हो, क्या मतलब होता है, उसकी बातें करते हैं। सब दोस्तों को पता है डिस्काउंट जो है वो हमेशा किस पर होती है, मार्केट प्राइस पर होती है। डिस्काउंट किस पर होती है, बोलो भाई, हमेशा मार्केट प्राइस पर होती है। बात लिख लो ध्यान से। सबसे पहले डिस्काउंट की बात करते हैं, अकेले डिस्काउंट से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई टीचर वगैरह तो डिस्काउंट को अलग से कंसेप्ट कराते हैं, डिस्काउंट का अलग से टॉपिक करवाते हैं, बट हम अलग से इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि रियल जो कंसेप्ट है इसका, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मिलकर ही है। आप बड़े होके इंस्पेक्टर बनने के बाद बहुत सारा पैसा कमा के अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें 2 चीजें ध्यान रखनी होती है। बोलो क्या क्या,
एक तो ये ध्यान रखना होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इतना % डिस्काउंट देना पड़ेगा। दूसरा किस चीज का ध्यान रखना है, इतना % डिस्काउंट देने के बावजूद भी मैं इतना % का लाभ कमा सकूं। इन दो बातों का ध्यान रखना है। बोलो हाँ भी सब दोस्तों को, दो बातों का ध्यान रखना है। तुरंत क्लास को लाइक मैक्सिमम शेयर कर दो। अब सारे दोस्त ये बताइए डिस्काउंट किस पर होता है, जैसे प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, वैसे डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमपी। डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमपी। डिस्काउंट जो हमेशा किस पर होता है, एमपी पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। एमपी पे बोल दो या अंकित मूल्य पर बोल दो, सेम तो भाई सारे दोस्त। अंकित मूल्य क्या होता है, जो उस पर लिखा हुआ होता है, मार्केट में जो उसका रेट है लिखा हुआ है। डिस्काउंट क्या होता है बच्चे, छूट बोलते हैं कई बार बट्टा बोलते हैं। छूट बोल दो या कई बार इसके लिए बट्टा ये भी प्रयोग किया जाएगा। डिस्काउंट बोल दो, बट्टा बोल दो, ये किस पर होता है बच्चे, मार्केट प्राइस पे होता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, डिस्काउंट से कभी भी वस्तु का रेट बढ़ता नहीं है, डिस्काउंट से रेट घटता है। कोई भी बंदा, सामने वाला बंदा आपको डिस्काउंट देता है, इसका मतलब वो जो मार्केट प्राइस है उससे चीज सस्ती दे रहा है। अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए, अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो वस्तु का मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम माना जाता है। इस मार्कर के ऊपर अगर 50 रुपए का रेट लिखा हुआ है तो इसका मार्केट प्राइस है। आप मेरे पास आए कि सर ये मार्कर लेना, कोई डिस्काउंट है क्या, मैं बोलता हूं कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कोई डिस्काउंट नहीं है तो इसका मतलब मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। अगर आप बोलते हो सर ये मार्कर चाहिए, कोई डिस्काउंट है क्या, मैं बोलता हूं भाई ठीक है, आपके लिए 10% का डिस्काउंट है, आपके लिए 10% की छूट है, तो सारे बच्चे बताइए हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। डिस्काउंट ऑलवेज ऑन मार्केट प्राइस। अगर 50 रुपए किसी वस्तु पे रेट लिखा हुआ है, अगर 50 रुपए किसी वस्तु पे रेट लिखा हुआ, वो इसका एमपी है, मार्केट प्राइस है। आपने मेरे से पूछा कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या, तो मैंने आपको बोल दिया भाई 10% डिस्काउंट है। आपने मेरे से पूछा कोई डिस्काउंट है, छूट है क्या, तो मैंने आपको बोल दिया 10% का ऑफ है, 10% का डिस्काउंट है। तो 50 का 10% हो गया 5 रुपए। डिस्काउंट रुपीज कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। डिस्काउंट कितने रुपए हो गया, बोलो भाई डिस्काउंट हो गया 5 रुपए। सब दोस्तों को पता है सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 50 की कोई चीज है, 5 रुपए डिस्काउंट देके मैं बेचूंगा कितने में, 45 रुपए सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बोलो भाई हाँ सब दोस्तों की हाँ। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 50 रुपए की कोई चीज है, मार्केट प्राइस है, 5 रुपए का डिस्काउंट है, 5 रुपए कम करके सेलिंग प्राइस 45 हो जाएगा। इस बात में कोई बच्चा मना नहीं करेगा। कभी भी हाँ एक प्रीमियम चीज होती है बच्चे, कभी कह दो सर कभी भी रेट नहीं बढ़ेगा। अगर मैं बोल दूं 50 रुपए की चीज है और मैं आपसे 10% प्रीमियम चार्ज करूंगा, फिर उसका 55 भी हो जाएगा, फिर वो हमारे सिलेबस में यूज नहीं होती। हमारे डिस्काउंट यूज होता है, छूट यूज होता है। डिस्काउंट से रेट घटता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। डिस्काउंट से रेट हमेशा घटेगा। अगली बात सुनो भाई, कोई भी बच्चा इस बात के लिए मना ना करे, डिस्काउंट किसके बीच में, मैं बार बार ये कंसेप्ट पूछूंगा, डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट बनाता है। डिस्काउंट जो है वो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में, डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। कितने रुपए की मार्केट में कोई चीज है और वो कितने रुपए की मैं बेच रहा हूं आपको, ये आपका डिस्काउंट ही बताता है। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में। डिस्काउंट का कॉस्ट प्राइस से कोई संबंध नहीं होता। अगर आप ये बोलते हो कि सर आपने 20% डिस्काउंट दिया तो बताओ लाभ कितना कमाया, कैन नॉट डिटरमाइन, या उसका कॉस्ट प्राइस कितना, कैन नॉट डिटरमाइन। डिस्काउंट से आप किसके बीच में, सारे के सारे दोस्त कॉपी पे लिख लो, डिस्काउंट किस किस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य एंड सेलिंग प्राइस। जब भी नाम डिस्काउंट दिखाई देगा तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, बोलो रेशियो बिटवीन मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस कहीं दिखाई दे तो प्रॉफिट या लॉस किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। जब भी कभी भी इंटरेस्ट दिखाई दे, ब्याज दिखाई दे, तो बताइए ब्याज किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, प्रिंसिपल टू अमाउंट। ऐसे पूरा मैथ चलता रहेगा। ये वो है जो हर एक बात मैं आपको बता रहा हूं जो आने वाले पूरे मैथ में यूज होती है। बोलो भाई सही बात है ना। अगली बात सुनिए, परसेंटेज क्या होगा, पेपर वाला आपको पॉइंटों में लिख के देगा, एग्जाम वाला आपको लिख के देगा। हाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा क्या है, कोई एक वैल्यू दे देगा। एक वस्तु का एमपी जो है मार्केट प्राइस है, एक वस्तु का एमपी मार्केट प्राइस है सपोज 360 रुपए। एक वस्तु का मार्केट प्राइस 360 रुपए है एंड डिस्काउंट इज कितना, लिखिए ध्यान से, डिस्काउंट इज 33 एंड 1/3%। आपके लिए डिस्काउंट कितना है, आपके लिए डिस्काउंट है वस्तु पे 33 एंड 1/3%, 33 सही 1/3%। आपसे पूछा जा रहा फाइंड सेलिंग प्राइस, बताइए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो, बहुत बेसिक सी बात। एक वस्तु का मार्केट प्राइस ₹360 है, ये वैल्यू है,
वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी? डिस्काउंट है 33 से 1/3%। फाइंड सेलिंग प्राइस। तो बताओ सारे बच्चे सेलिंग प्राइस क्या होगा? मेरे विचार से सारे के सारे दोस्त तुरंत फेंक के मारेंगे बच्चे, कोई बच्चा यहां पे मना नहीं करेगा। बोलो क्या? डिस्काउंट सबको पता है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। एक चीज दी हुई तो दूसरी चीज सारे के सारे बच्चे, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश सारे 240। अनिल कुमार प्रजापति ने आंसर बोला 240, वाह भाई वाह, क्या बात है। एपी मिश्रा ने बोला फ्रेंड्स लाइक की बटन तोड़ दो, लाइक इतने लाइक करो मतलब लाइक की बटन तोड़ दो, वाह भाई वाह, गजब की बात बच्चे। अनिल यादव है, विपिन सिंह है, सोनू है, विपिन है, विकास है, संदीप है, अप्रूवा है, मैंग पंडित। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है पर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों चला गया कमेंट। हाँ ऐसा ही है, सोनू है, विकास है, अनिल है, करण है, विपिन है बच्चे, वाह भाई वाह, शाबाश। एक तरफा आंसर आ रहा, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए दोस्तों की कम, जितने भी। वो एक बच्चे ने बहुत ही गजब की बात लिखी है कि दोस्तों लाइक वाली बटन को तोड़ दो, वाह भाई वाह, शाबाश। एक बात बताओ, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। वैल्यू क्या होती है? 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, 10 रुपए, ये सब वैल्यू होता है। इसको ब्रेक करेंगे। 33 से 1/3 को ब्रेक किया, बोलो बच्चे, ये आवाज लाइट जाती टिंटी की आवाज, बोलो भाई। 33 सही 1/3% को ब्रेक किया, कितना हो जाएगा? 1/3। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। 1/3 कहां से आया? सब दोस्तों को पता है 33 गुना 3 99, 100/3%। का मीनिंग आउट ऑफ 100 होता है, भाग में 100 लिखेंगे इसलिए 1/3 बनेगा। सही बात है ना? जब भी आप परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो 1/3 बनेगा। अब सुनो भाई, मैं आपको बोलता हूं रकम में उत्तर होता है, कभी भी कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। तो सारे बच्चे बताओ ऊपर वाला क्या है? जो ऊपर लिखा हुआ है यानी ऊपर जो 1 लिखा हुआ है वो क्या है? नाम देखो क्या है? डिस्काउंट। तो ऊपर वाला डिस्काउंट है। मैं अगर पूरे मैथ की बात करूं, अगर यहां पे प्रॉफिट लिखा होता, अगर सारे बच्चे बताओ अगर यहां पे प्रॉफिट होता 33 से 1/3% तो मैं बोलता ये प्रॉफिट है। अगर यहां लॉस लिखा होता तो मैं बोलता लॉस है। अगर इंटरेस्ट रेट ब्याज की दर लिखा होता तो मैं बोलता इंटरेस्ट ब्याज है। बोलो भाई, यानी कितना सिंपल है बच्चे मैथ, जो लिखा है वही होता है। बट ज्ञान आपको सिर्फ ये होना चाहिए डिस्काउंट किस पे होता है? तो डिस्काउंट होता है एमपी मार्केट प्राइस पे, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। कभी भी कोई भी फ्रैक्शन है उसमें ऊपर वाला पार्ट तो वह जो ठीक है बोल रहा है, डिवाइड वाला पार्ट वह बच्चे जो बेस होता है, सबको पता है बेस मतलब वो चीज किस पर होती है। अगर ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता। पूरे मैथ की सोचो बच्चे, किसी एक चैप्टर की मत सोचो, तभी तो मैं बोल रहा हूं पूरा मैथ निपटा देंगे। अगर बाई चांस यहां पे लिखा होता इंटरेस्ट रेट ब्याज की रेट तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता। अगर लिखा होता डिसऑनेस्ट बेईमानी तो नीचे वाला डिमांड होता। बोलो भी सही बात है ना? अगर लिखा होता इंक्रीज्ड पॉपुलेशन तो बेस ईयर का पुराने साल का पॉपुलेशन होता। सारे दोस्तों को पता है डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? बोलो भाई मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। कोई बच्चा मना नहीं करेगा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है क्या? डिस्काउंट। मार्केट प्राइस को उठाएंगे, बेस को उठाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान रहे। आप बेस वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे, ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज है तो जोड़ देंगे, डिक्रीज है तो घटा देंगे। सबको पता है डिस्काउंट से रेट घटता है, छूट से रेट कम होता है। तो 3 रुपए वाली चीज से 1 रुपए में आपका कम कर दूंगा तो मैं कितने बेच दूंगा? 2 रुपए में। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अगर किसी वस्तु का 3 रुपए मार्केट में रेट है तो मैं आपको 2 रुपए में बेचने को तैयार हूं। रियल में बताओ बच्चे वस्तु का मार्केट क्या प्राइस क्या? 360। रियल में वस्तु का मार्केट प्राइस है 360, 360 रुपए। 360 वैल्यू किसकी है? बोलो भाई 3 की। बताओ सेलिंग प्राइस तो गुना में 2 तो क्या आंसर फेंक देगा? 3 120, 120 गुना में 2 240। अगर आप चाहते हो मैथ आपका बहुत गजब का हो जाए तो सुनो भाई, सारी की सारी बातें बोलते रहो। अगर जो बच्चा ये सीख गया वैल्यू किसकी चाहिए किसकी में, अगर जो बच्चा ये कंसेप्ट सीख गया कि सर 360 के नीचे कभी 3 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 360 के नीचे कभी 2 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कभी 1 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बताओ 360 के नीचे 3 कब आता? जब ये मार्केट प्राइस है। 360 के नीचे 2 कब आता? जब ये सेलिंग प्राइस होता। 360 के नीचे 1 कब आता? अगर ये डिस्काउंट होता तो। एक बात याद रखना, सबसे पहले परसेंटेज को ब्रेक करके रेशियो में कन्वर्ट किया करो। सबसे पहले प्रतिशत को ब्रेक करके फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट किया करो। उसके बाद आपका सबसे गजब का पॉइंट लगाया करो, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। बोलो हाँ है ना? सबसे गजब का पॉइंट लगाया करो, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। हर एक बात बहुत ही बिंदास तरीके से आपको फेंकी जाएगी बच्चे। अगर मैं आपको कोई वस्तु 1472/7% डिस्काउंट की बात, अगर कोई वस्तु पे मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं कितना? 14 से 2/7%। एक वस्तु पे मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं कितना? 14/2/7, 14 से 2/7%।
एक वस्तु पे मैं 14.7% डिस्काउंट दे रहा हूं और सेल्स कितने रुपए में बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इस बार सेलिंग प्राइस दे रहा हूं और मैं बेच कितने रहा हूं 42,000 में। फाइंड मार्केट प्राइस, बताओ वस्तु का मार्केट प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है। सारे बच्चे सोचो, अगर एक वस्तु पर डिस्काउंट दे रहा हूं मैं कितना, हाँ अगर एक वस्तु पे मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूं, बोलो बच्चे 14 से 2/7%। एक वस्तु पे मैं छूट दे रहा हूं 14/7, 14 से 2/7%, और उसके बावजूद मैं 42,000 रुपए में बेच रहा हूं, तो बताइए वस्तु का मार्केट प्राइस क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। सारे के सारे दोस्त आंसर फेंको बच्चे। शतक से 7 रन दूर है और अब तक जो समय है वो 2 रेस तक का, हाँ कवर कर देना था, अब तक तो 2 रेस तक कवर कर देना था, क्योंकि बहुत ही गजब के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आज आपके लिए, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सारे दोस्त बताइए भाई, एक तरफ आंसर फेंको, वस्तु का मार्केट प्राइस क्या है। एक बार मैं चेक कर लूं किस किस बच्चे ने आंसर फेंका है। वाह भाई वाह, काजल है, आरवी है, अंकित है, संदीप है, सोनू प्रिया है, अनिल कुमार है, राजू है, काजल, अनिल कुमार, अंकित, शाबाश सारे एक तरफ। एक बच्चे ने अंकित ने 49 लिख रखा है, गलत बात बच्चे। सोनू प्रिया है, नेहा रानी है, मेहता साहब है, रानी सिंह है, मेहता क्या हो गया बच्चे 49, एक जीरो भूल गए क्या, अनिल है, हाँ गड़बड़ी क्या कर रहे हो, गड़बड़ी क्या कर रहे हो, शाबाश। एक तरफा 49,000 फेंक रहे, कई बच्चे 1-0 में गड़बड़ी कर रहे हैं, कई सारे दोस्त 1-0 में गड़बड़ी कर रहे हैं, शाबाश। एक बात तो बता दो यार, परसेंटेज को ब्रेक करो, 14 से 2/7 को ब्रेक करेंगे, कितना बनेगा बोलो, 1/7 बनेगा, हाँ है ना, 1/7 बनेगा। ऊपर वाला एक क्या है बताओ, जो रकम में लिखा होता है किसी भी चैप्टर के अंदर, मैं आपको कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इस चीज की याद ही करूंगा। बच्चे रकम को ध्यान से पढ़ो, रकम में ही उत्तर होता है, हर एक चीज यहीं पे याद करवा दूंगा। बताइए ऊपर वाला एक क्या है, डिस्काउंट है, क्यों है डिस्काउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट किस पे होता है बोलो बच्चे, एमपी पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है। तो सारे बच्चे बताइए मार्केट प्राइस कितना है, 7 रुपए है, 1 रुपए डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 रुपए मार्केट प्राइस है, 1 रुपए डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका सबसे गजब का रूल क्या है बोलो, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी कोई बच्चा मना नहीं करेगा। बफरिंग, एक बच्चे ने अनिल कुमार ने बोला बफरिंग, कोई ऐसी बात तो नहीं है दोस्त, बफरिंग मेरे विचार से तो नहीं, एक बार ओके है तो बच्चे ये साइन दे दो। सारे दोस्त बताइए 42,000 क्या है, वस्तु का सेलिंग प्राइस है, कोई दोस्त मना नहीं करेगा। 42,000 वस्तु का सेलिंग प्राइस है, यानी वैल्यू किसकी, 42,000 सेलिंग प्राइस है, यानी वैल्यू हो गई 6 की। बताओ मार्केट प्राइस तो गुना में 7, आंसर कितना फेंक देगा बोलो, 49,000, 49,000। शाबाश, गजब की बात बच्चे। कोई दोस्त ये ना बोल दे कि सर पिछले क्वेश्चन में तो 42,000 के नीचे 7 लिखा था, अब 6 क्यों लिखा। क्योंकि आपका जो सबसे गजब का रूल है बच्चे, जिससे पूरा अर्थमेटिक को फेंक के मारना है, आपका जो सबसे गजब का रूल है बच्चे, जिससे पूरा अर्थमेटिक फेंक के मारना, वो क्या कहता है, वो कहता है वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी। आपका जो सबसे गजब का रूल है वो कह रहा है वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। ये आपका सबसे गजब का रूल है, जिससे पूरा अर्थमेटिक फेंक के मारना है। जल्दी से पहचान करो वैल्यू, वो वैल्यू किसकी और रिक्वायर्ड चाहिए जिसकी। तो सारे बच्चे बताओ, यहाँ पे 42,000 ये वैल्यू है, 10 लड़के, 10 लड़कियां, 10 पंखे, 10 टीचर, सब कुछ वैल्यू होता है। 42,000 वैल्यू किसकी है। अगर ये मार्केट प्राइस होता तो नीचे 7 आता, अगर ये सेलिंग प्राइस है तो नीचे 6 आएगा, अगर ये डिस्काउंट है तो नीचे 1 आएगा। गुणा में जो मर्जी पूछो, मार्केट प्राइस पूछे तो 7 आएगा, सेलिंग प्राइस पूछे तो 6 आएगा और डिस्काउंट पूछे तो 1 आएगा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा, मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। बोलो हाँ है ना भाई सब दोस्तों की, मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है, कोई दोस्त मना इस बात को नहीं करेगा। अगली बात सुनो भाई, सारे बच्चे अगली बात सुनिए ध्यान से। अब आप ये कहेंगे सर कुछ भी आ जाए, शाबाश कुछ भी पूछ लो, पेपर वाला कुछ भी बोल दे, मार्केट प्राइस बोल दे, सेलिंग प्राइस बोल दे, डिस्काउंट बोल दे, कोई भी एक बात बोल दे, मैं कोई भी एक बात मेरे से पूछ ले, मैं फेंक के मारूंगा। अब सुनो बच्चे, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, आजकल एक डिस्काउंट नहीं आता। ये तो बात ये थी कि डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, बेसिक बात हमें समझ आई। डिस्काउंट रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट से कॉस्ट प्राइस का कोई संबंध नहीं है। हाँ, कॉस्ट प्राइस का किससे संबंध है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट से। अगर लाभ या हानि परसेंट दिया हुआ है तो वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करेगा। सेलिंग प्राइस कॉमन बंदा आ गया जो मार्केट प्राइस से भी बनेगा और प्रॉफिट या लॉस से बनेगा, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, वो तो बात छोड़ दो। आज अगला जो पॉइंट है वो ये है बच्चे, आजकल पेपर में 2-2 या 3-3 इकट्ठी डिस्काउंट आती है, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अभी जैसे मान लो 15 अगस्त का वो आया हुआ है, टाइम बिल्कुल नजदीक आया हुआ है, कोई चीज आप खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर 2 ऑफर आ गए,
कि एक डिस्काउंट तो इतना परसेंट है, एक डिस्काउंट इतना परसेंट है। किसी शोरूम के आगे से जा रहे हो, मान लो आपका रिश्ता हो गया बच्चे, और किसी शोरूम के आगे से जा रहे हो बच्चे, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना, रिश्ता, जैसे आपका वो मतलब खरीदना पैंट कोट, कुछ ऐसी चीज खरीदनी है, मतलब अपनी वाइफ के लिए, आपके लिए वो लहंगा खरीदना है, तो उस पे आ रहा है 50% प्लस 50% डिस्काउंट है। आपको कितना गजब का अच्छा लगेगा भाई, वाह, ये तो गजब का मामला है। 50% प्लस 50%, ये तो 100% हो गया। अंदर जाना है, लहंगा उठाना है, लेके आना है, रिश्ता करना है, वाह भाई वाह। बताओ क्या ऐसा होता है? 50 प्लस 50 दिखाई दे रहा है, क्या इसका मतलब 100% डिस्काउंट होता है? बोलो हाँ है भाई, हाँ। सारे दोस्त बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या इसका मतलब 100% डिस्काउंट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। 50 प्लस 50 ये 100 नहीं है बच्चे। अगर पेपर वाले को 100% डिस्काउंट देना होता तो सीधा ही 100 लिख देता। सही बात है ना? ये डिस्काउंट हमेशा सक्सेसिव होता है, क्रमांगत होता है भाई, चेंज पर चेंज होता है। बोलो हाँ है ना? डिस्काउंट हमेशा सक्सेसिवली होता है, क्रमांगत होता है, यानी चेंज पर चेंज होता है। आप 50% को ब्रेक करेंगे, 50% को ब्रेक करेंगे, कितना बनेगा? 1/2, 1/2। आप फिर 50% को ब्रेक करेंगे, यानी क्या बनेगा? 1/2। सारे बच्चे बताओ डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किसके बीच, किसके ऊपर होता है? सबको ये भी पता है, मार्केट प्राइस पे। ये आज सारी की सारी बातें आपको याद करवा देंगे। सब दोस्तों को पता है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, तो 2 में से एक गया, डिस्काउंट से रेट घटता है, फिर 2 में से एक गया 1। अगर आप इनकी गुणा करेंगे, सुनो भी ध्यान से, अगर आप इनकी गुणा करेंगे तो सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। अगर आप इनकी गुणा करेंगे तो सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। 2 गुणा में 2 हो गया 4, और 1 गुणा में हो गया 1, 1। बोलो भाई, सही बात है ना? 2 गुणा 2 किया तो कितना हो जाएगा? 4, और 1 गुणा में 1 किया तो हो गया 1। अब सब दोस्तों को पता लग गया, 4 रुपए किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है, 1 रुपए सेलिंग प्राइस है। कोई बच्चा मना नहीं करेगा। मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूं? बोलो बच्चे, 4 रुपए वाली चीज 1 में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 3 रुपए आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। और ये 3 रुपए का जो डिस्काउंट दिया वो किस पर दिया? मार्केट प्राइस 4 पे दिया। परसेंट के लिए गुणा में 100 होता है। आंसर कितना फेंक देगा? 75%, 75% आपका उत्तर आ जाएगा। 75% आपका आंसर आ जाएगा। शाबाश, बोलो हाँ है ना? कोई दोस्त, हाँ वैसे एक बार 100 लेके देख लो। देखो मीनिंग बता देता हूं मैं, एक बार मैं मीनिंग बता देता हूं, कोई बच्चा मना ना करे। शाबाश, सबका 70, सबका वाह भाई वाह, शाबाश, सबका एक तरफा 75 बार है। पहले मीनिंग समझो। आप मान लो किसी उस पे जाते, शोरूम पे जाते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ वस्तु का रेट है 100 रुपए बच्चा, मार्केट प्राइस। आप बोले सर कोई डिस्काउंट है? भाई 2 डिस्काउंट आए हुए हैं। पहला डिस्काउंट है 50%। इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए की कोई चीज है, 50% में डिस्काउंट देके आपको 50 में बेचने को तैयार हो जाऊंगा। 100 रुपए की कोई चीज है, 50% ऑफ है, यानी मैं 50 को बेचने में तैयार हो जाऊंगा। ये तो है कंपनी की तरफ से। एक हम अपने शोरूम की तरफ से भी फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना? 50%, एक और डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ये डिस्काउंट 100 का नहीं होगा, अभी सेलिंग प्राइस का होगा। 50 का फिर 50%, 50 का 50% 25 रुपए होता है। मैं 25 रुपए फिर कम करूंगा, तो फिर आपको मैं 25 रुपए में बेच दूंगा। ये 25 रुपए आ गया सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये हुआ 100 की कोई चीज थी, ओवरऑल में 25 में बेचने को तैयार हो गया। बोलो भाई, सही बात है ना? 100 रुपए की कोई चीज थी, ओवरऑल उस चीज को मैं 25 रुपए में बेचने को तैयार हो गया। इसका मतलब मैं 75 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं। बोलो हाँ है ना भाई? 100 की कोई चीज थी और ओवरऑल में 25 रुपए में बेचने को तैयार हो गया। इसका मतलब मैं 75 डिस्काउंट दे रहा हूं किस पर? 100 पर, इसलिए वो 75% भी हो गया। अब ये बताओ, आप इसको ऐसे ना करके आप डायरेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पॉइंटों में होगा। आप सारे बच्चे बताइए, कोई भी कंसेप्ट जब सक्सेसिवली होता है, क्रमांकित होता है, किताबों में फॉर्मूला होता है x प्लस, वो मत लगाना। सारे बच्चे बताओ, किसी भी चैप्टर में आप चले जाओ, कोई भी कंसेप्ट सक्सेसिवली आए, क्रमांकित आए, चेंज पर चेंज आए, तो आप उनकी गुणा करोगे। हाँ है ना? बोलो भाई हाँ है भाई। एक नगर की जनसंख्या 2 साल, प्रत्येक साल 20% बढ़ी, तो 1/5, 5 से 6, 5 से 6 करके उनकी गुणा करोगे ना, तभी तो सक्सेसिव केस अपने आप डील होता है। जैसे ही आप इनकी गुणा करेंगे तो सक्सेसिव केस समझते हो ना? चेंज पर चेंज। सक्सेसिव का मीनिंग समझते हो ना बच्चे? क्रमांक तो चेंज पर चेंज। 100 रुपए की कोई चीज थी, पहला डिस्काउंट 50 रुपए देके अगला डिस्काउंट 50 पर मिलेगा, इसको बोलते हैं सक्सेसिव केस, चेंज पर चेंज। ठीक है ना भाई? अब ये बताइए, आपके एग्जाम में 2-2 डिस्काउंट कैसे आते हैं? हालांकि 3-3 भी आते हैं, वो बातें करेंगे अभी। बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं। पेपर वाले ने आपको बोला बच्चे 2 डिस्काउंट चल रहा है। फर्स्ट डिस्काउंट इज 12.5। पहला डिस्काउंट है 12.5%। हमारे से कोई चीज खरीद लो, हम आपको 12.5% का डिस्काउंट दे देंगे। सेकंड वन इज, सेकंड जो डिस्काउंट है वो 14/2/7, 14 से 2/7%। फाइंड सिंगल डिस्काउंट। इन दोनों को मिला के एक छूट क्या आएगी? एकल छूट बोलो। फाइंड सिंगल डिस्काउंट। इन दोनों को छूट को मिला के एक छूट बताओ। फाइंड सिंगल डिस्काउंट। बताओ बच्चे, एकल छूट क्या होगी? ये लिखा आएगा।
इन दोनों छूट को मिलाकर एक छूट क्या बनेगी, सारे दोस्तों को ये बताना बच्चे। फर्स्ट डिस्काउंट, पहला जो डिस्काउंट है वो कितना है, पहला जो डिस्काउंट है वो 12.5%। दूसरा जो डिस्काउंट है वो 14/7 14 से 2/7%। फाइन सिंगल डिस्काउंट बताइए, दोनों को मिला के एक छूट क्या बनेगी, फाइन सिंगल डिस्काउंट। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। वाह भाई वाह, गजब की बात सलमान शुभम शर्मा ने फेंकी है बच्चे। तो इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चे, आपकी बुक में तो इससे ज्यादा अंकित सोनी बच्चे बुक में तो हार्ड है बच्चे। हाँ बट बुक वाली बात अब तक बता कर रहे हैं, बुक वाले भी तो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, बट अब तक तो बेसिक बात बता रहा हूं मेरे दोस्त। हाँ सारी बुक की बातें बताते तो हैं मेरे दोस्त, शाबाश। 25 एक आ रहा है बच्चे। हाँ बुक में जो टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे करवा तो रहे हैं, आप ध्यान से अगर देखो तो। हाँ टीयर 2 वाले वो उसके अंदर टीयर 2 वाले बीच में करा रहे हैं। कोई बच्चा मना ना करे, डिस्काउंट सक्सेसिवली होता है, क्रमांगत होता है, चेंज पे चेंज होता है। पहले चीजें सिखा रहा हूं, सीख तो लो मेरे दोस्त। हाँ पहले चीजें सिखा रहा हूं, बताओ सारे दोस्त बताओ। 12.5% को ब्रेक किया, 1/8 आ गया, हाँ है ना। और ये जो चीजें सिखा रहा हूं ना ये बहुत इजी लेवल से सिखा रहा हूं, ताकि आपको लग रहा है ये तो बहुत इजी चल रहा है। एक बात बताओ, अब एक और समस्या खड़ी हो जाती है, जब बच्चों को मैथ्स आसान तरीके से सिखाने लग जाओ ना तो कहते हैं ये तो आसान है, ठीक है। सुबह जब पेपर उड़वाता हूं तो देखते हो, सुबह जब सीजीएल का पेपर उड़ाता हूं तो कितने गजब के ढंग से फेंकते हैं बच्चे, बताइए कितने गजब के सुबह पेपर में आते हो कि नहीं आते हो। हाँ कल सुन लो बच्चे, अभी जो लास्ट CHSL 3-4 दिन में पेपर आया है, कल सुबह उसका बिंदास तरीके से सुबह 7 बजे डिस्कस में लग जाएंगे, सही है ना। कल सुबह 7 बजे बिल्कुल बिंदास तरीके से उसके डिस्कस करने में लग जाएंगे। हाँ अभी मैं वो लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, कल सारे बच्चे जुड़ जाना बच्चे। हाँ कल बिंदास तरीके से बताएंगे कि किस तरीके का सीजीएल का पेपर आ रहा है, वो CHSL का आ रहा है, सीजीएल में किस हिसाब की हमें तैयारी रखनी चाहिए। कल सुबह 7 बजे, ठीक है ना, इसी बोर्ड पे चलेंगे बच्चे कल। हाँ उसके बाद नया रानी कह रही हूं पीईटी के लिए आज डीआई पार्ट कराया था, जुड़े हुए थे क्या बच्चे, डीआई पार्ट करवाया था, जुड़े हुए थे क्या सारे दोस्त, बताइए। चलिए भाई अब ये बताओ, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला डिस्काउंट है। सब दोस्तों को ये भी पता है डिस्काउंट होता क्या है, किस पर, एमपी मार्केट प्राइस पर होता है। सब दोस्तों को पता है, मार्केट प्राइस को उठाओ, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप रेशियो बनाएंगे। 8 रुपए की कोई चीज है, 1 रुपए कम में बेचूंगा तो मैं 7 में बेचूंगा। 7 रुपए की कोई चीज है, 1 रुपए कम में बेचूंगा तो मैं 6 रुपए में बेचूंगा। दोनों के गुणा करेंगे, गुणा क्यों करेंगे, गुणा करते ही सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। दोनों की मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करते ही सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। इनकी गुणा करो बच्चे, कितना हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, छोटा किया 4 से 3। इसका मतलब ओवरऑल 4 रुपए की कोई चीज है, ओवरऑल कोई 4 रुपए की चीज है तो 3 रुपए में बेच रहा हूं तो 1 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं। ओवरऑल 4 रुपए की मेरे कोई चीज है, 3 रुपए में बेच रहा हूं तो मैं 1 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं। किस पर दिया बोलो बच्चे, 4 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, तो आंसर कितना फेंक देगा, 25%, 25% आपका आंसर। शाबाश, बहुत ही गजब कहा जाता है। अगर ऐसे आप 100 वगैरह मान के करते या किताबी तरीका X से करते तो बच्चे इतना तेज नहीं कर पाते। बोलो हाँ है ना, मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। वाह भाई वाह, गजब की। ये डिस्काउंट वाला पार्ट है। हर एक बच्चा आज इस क्लास खत्म होने के बाद हर एक बच्चा अपने 5-5 दोस्तों तक शेयर करेगा बच्चे। ये जो भी जितने भी व्यू होंगे सुबह, मतलब इसके जितने भी खत्म होंगे उतने 5 गुना हो जाने चाहिए। ये आज का आपका काम है, अति महत्वपूर्ण है। कल मॉर्निंग में मैथ्स मैजिक पे, पता है ना, हाँ बोर्ड पे मिलेंगे मैथ्स मैजिक पे, बहुत ही बिंदास तरीके से लास्ट 3-4 दिन में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं और आप उसे कितने तेज तरीके से उड़ा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे सीजीएल की हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे करना है, सही है ना, उसके लिए। अब सारे दोस्त ये बताओ, कोई चीज अगर 4 रुपए की है तो मैं 3 में बेचने को तैयार हो गया, 1 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं, किस पर भाई, मार्केट प्राइस पे। परसेंट के लिए गुना में 100। बाई चांस कोई वैल्यू दी होती, अगर मैं बोलता वस्तु का मार्केट प्राइस है 12,000, अगर मैं बोलता वस्तु का मार्केट प्राइस 12,000 है, पहला डिस्काउंट ये, दूसरा ये, बताओ कितने में बेचा, तो वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करना है। ये रेशियो बनाने के बाद करना है। 12,000 वैल्यू किसकी, मार्केट प्राइस की। 12,000 वैल्यू मार्केट प्राइस यानी 4 की, बताओ सेलिंग प्राइस तो गुना में 3, आंसर फेंक देंगे कितना, 4 3 तो आंसर आ जाएगा 9,000। बोलो भी हाँ है ना। अगर बाई चांस मैं बोलूं 12,000 वैल्यू है सेलिंग प्राइस की, अगर मैं बोलूं 12,000 वैल्यू सेलिंग प्राइस है तो वैल्यू किसकी, 3 की, बताओ मार्केट प्राइस तो गुना में 4। अगर मैं बोलूं 12,000 वैल्यू डिस्काउंट की तो वैल्यू किसकी, 1 की, बताओ मार्केट प्राइस तो गुना में 4 और सेलिंग प्राइस तो 3। हर एक बात साथ में एक बातें
क्लियर करते जा रहे हैं बच्चे क्या क्या बातें हो सकती है और किस किस चीज को कैसे कैसे कंसेप्ट को उड़ाना है। अभी बच्चे मैक्सिमम क्लास को यार शेयर में आप थोड़ी गड़बड़ी करते हो, शेयर नहीं करते, लाइक में गड़बड़ी करते हो, ये बात देखना 2 रास्ते कब तक हो जाना चाहिए था। और बिल्कुल बच्चे 1:30 से तक पे पड़े हुए हो हैं, तुरंत क्लास को शेयर और लाइक करो बच्चे। अब एक बात बताइए, अगर पेपर वाला 3 डिस्काउंट फेंक दे तो, अब बारी आ गई, अगर पेपर वाला 3 डिस्काउंट फेंक दे तो क्या तीनों डिस्काउंट का एक बना सकते हो? सारे बच्चे एक बार हाथ खड़े करो। अगर पेपर वाला 3 डिस्काउंट इकट्ठा फेंक दे तो कि पहला डिस्काउंट इतना है, दूसरा इतना, तीसरा इतना, आजकल सीजीएल में तो फिर ऐसा ही आता है, क्या आप 3 डिस्काउंट का एक बना सकते हो? बोलो भाई, क्या आप 3 डिस्काउंट का एक बना सकते हो? शाबाश, देखते हैं बच्चे। फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट एक वस्तु पर 3 डिस्काउंट दे रहा हूं बच्चे में। फर्स्ट डिस्काउंट एक वस्तु पर कितना? 33 एंड 1/3%, 33 सही 1/3%। दूसरा जो डिस्काउंट है वो है आपका कितना? 11 एंड 1/9, 11 से 1/9%। तीसरा जो डिस्काउंट है वो कितना है? वो आपका 12 एंड हाफ, 12.5%। फाइन सिंगल डिस्काउंट बताओ, एकल छूट क्या है? तीनों डिस्काउंट को मिला के बताओ एक छूट क्या बनेगा? 3 डिस्काउंट मैंने आपको बोल दिए। पहला डिस्काउंट कितना है? पहला डिस्काउंट है 33 से 1/3%। फर्स्ट डिस्काउंट कितना बच्चे सुनिए ध्यान से, पहला डिस्काउंट है कितना? 33 से 1/3%। सेकेंड वन इज 11 एंड 1/9%। थर्ड वन इज 12 एंड हाफ, 12.5%। तीनों डिस्काउंट को मिला के एक डिस्काउंट फेंक दो। फाइन सिंगल डिस्काउंट बताइए एकल छूट क्या होगा? तीनों डिस्काउंट को मिला के एक छूट क्या होगा? देखते हैं। सबसे पहले कौन बनेगा? कौन बच्चा किसका रिश्ता 6 महीने जल्दी होने की कगार पर है? 6 महीने, शाबाश, 1.5 शतक मुबारक, शाबाश, 1.5 शतक मुबारक हो सभी दोस्तों पर। किसका रिश्ता? इसमें कमेंट चला लेते हैं, ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे। किसका रिश्ता डेढ़ साल जल्दी हो सकता है? किसका ये यार? जल्दी जल्दी में तो शाबाश 1300/27, एक तरफा आंसर चल रहा है 1300/27। क्या ये ठीक है? जानने के लिए देखिए एक चंद सेकंड में, क्या ये ठीक है? जानने के लिए देखिए एक बात बताओ बच्चे, अगर आपको रियल में स्पीड बनानी है, अगर आपको रियल में स्पीड बनानी है तो परसेंटेज भी आपकी गजब की मजबूत होनी चाहिए। बोलो हाँ है ना भाई? अगर आपको रियल में स्पीड बनानी तो आपकी परसेंटेज भी बहुत बिंदास होनी चाहिए। यहां पे लिखूंगा मैं 3 से 2 डायरेक्ट। आपको ये सोचना पड़ेगा बच्चे ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। 9 से 8 और 8 से 7, काटा पीटी खून खराबा, काटा पीटी खून खराबा, जो जो पार्ट कैंसिल हो गया वो कैंसिल कर दो। काटा पीटी खून खराबा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 8 से 8 कैंसिल हो गया, और कुछ पार्ट कैंसिल हो नहीं रहा भैया। 27 रुपए की कोई चीज है, वो मैं आपको 14 में बेचने को तैयार हूं। कितना डिस्काउंट दे रहा हूं बोलो भाई? यहां पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 3 और 1 13 रुपए का। किस पर डिस्काउंट होता? किस पर? मार्केट प्राइस पे, परसेंट के लिए गुणा में 100। शाबाश, बहुत ही गजब का आंसर। जिस बच्चे का जवाब 1300/27 है, कोई बच्चा मना नहीं करेगा जिसका जवाब 1300/27% है। हाँ है ना? कोई दोस्त मना नहीं करेगा जिसका जवाब 1300/27 है। हाँ, कोई बच्चा मना नहीं करेगा जिसका जवाब 1300/27 है। बोलो हाँ है ना? ये बताओ ये बात, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिल रास्ता आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। वाह भाई वाह, ये आपका और हमारा तो गजब का सफर जारी है बच्चे। शुभम शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। विपिन है, निश्चल है, अमित है, वर्षा है, वाह भी वाह, सारे दोस्त। अंकित है, कृष्णा है, हरि नारायण, मीना है, बिल्कुल बच्चे। इंस्पेक्टर है, शुभम शर्मा, सोनूपुरी, ये गजब के बच्चे। अंकित, वर्षा रानी, ये गजब के बच्चे जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे बच्चे, इनका मैं एक बार नाम पढ़ पाए क्योंकि कमेंट में नाम तुरंत बचा हुआ था। चलिए अब एक बात बताओ, कोई बच्चा मना नहीं करेगा इसका मीनिंग 1/3 होता है। क्यों होता है बच्चे? ये बात भी मना नहीं करेगा। 33 सही, 33 × 3 99, 100, ये 100/3 है, सबको पता है। ये आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाया है। परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, भाग में 100 लिखा, खत्म मारो, ये लो। ऐसे ये 1/9 भी पता है आपको, ऐसे 1/8 भी पता है। सब दोस्तों को पता है। कभी भी आप परसेंटेज को ब्रेक कर देते हो, प्रतिशत को तोड़ देते हो, तो आप हमेशा फ्रैक्शन में से डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बेस होता है। ऊपर वाला चीज
इंक्रीज की बात आए तो जोड़ेंगे, डिक्रीज की बात आए तो घटाएंगे। तो 3 में से गया 2, 9 में से गया 8 और 8 में से गया 7। आज थोड़ी सी क्लास लंबी कर सकते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि आज आपको एक बहुत गजब का कंसेप्ट बताना है। एक प्रोडक्ट वाला जो डिस्काउंट है, जब आपका नया नया रिश्ता होगा, सुनिए ध्यान से, आज बताएंगे बच्चे, आज बताएंगे जब सनी का रिश्ता होगा चंपा से, आज बताएंगे जब सनी का रिश्ता होगा चंपा से, तो किस बात का ध्यान रखे सनी की रिश्ता टूटे ना। एक ऐसी बात, किस बात का सनी ध्यान रखे कि रिश्ता टूटे ना। आप में से 90% गड़बड़ी कर सकते हैं, वो बात आज आपको बताई जाएगी। अब सुनो भी ध्यान से। ओवरऑल सबको पता है ये मार्केट प्राइस है बच्चे। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। हमेशा मार्केट प्राइस को उठाएंगे, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर होता है। डिस्काउंट से रेट घटता है, ऊपर वाला पार्ट घटाएंगे। 3 में से कम हो गया 2, 9 में से कम हो गया 8, 8 में से कम हो गया 7। अब तो मेरे विचार से सारे योद्धा ये बोल सकते हैं कि सर 2 क्यों, 3 क्यों, 4 डिस्काउंट एक साथ दे दो, मेरे को कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाना है। अब तो आप में इतना गजब का विश्वास आना चाहिए कि मेरे को 2 क्यों, 3 क्यों। हाँ, फाइनली सनी वर्ड चंपा, बिल्कुल बच्चे, थोड़े दिनों में बच्चे मैं गजब के इस जोड़े की फोटो आपके सामने लेके आऊंगा। अब तक तो मैंने चंपा की फोटो कभी दिखाई हुई है बीते इतिहास में, कभी बच्चों को चंपा की फोटो दिखाई हुई है। मैं आने वाले समय में सनी और चंपा की शुभ सा मुहूर्त देख के आपके सामने दोनों की फोटो लेके आऊंगा। बच्चे कौन है ये सनी और चंपा? चलिए अब सारे बच्चे एक बात बताओ, सारे बच्चे हाँ करो भाई, झूठी कर दो, एक बार झूठी हाँ कर दो। अगर 4 डिस्काउंट इकट्ठे आ जाए तो भी कर देंगे ना, क्या फर्क पड़ता है यार, चारों की गुना कर देंगे। गुना करना इन्हें लगभग कैंसिल होने वाले होते हैं, गुना करना इन्हें लगभग कैंसिल होने वाले होते हैं। बोलो सही बात है ना? चलिए अब मैं आपको एक बिंदास बात बताऊं, अब मैं आपको एक बहुत ही बिंदास बात बताता हूं बच्चे। अगर पेपर वाला किसी डिस्काउंट को बीच में से छुपा ले, आजकल बहुत ही गजब का ट्रेंड चल रहा है, अगर इससे खराब क्वेश्चन आए तो क्या आएगा? पेपर वाला पहली डिस्काउंट दे देगा, दूसरी डिस्काउंट नहीं देगा, ओवरऑल डिस्काउंट दे देगा। अगर वो सीख लेंगे तो पिछले चीज अपने आप से ही माने जाएंगे। और आज लास्ट बात बताऊंगा जो चंपा वाली जो बात बताऊंगा, उसके बाद तो डिस्काउंट के सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल फेंक के मारेंगे। और यही मैथ्स पढ़ाने का तरीका होता है। बिंदास तरीके से बात बताओ बच्चे, बिंदास तरीके से बात बताओ कि पिछली बातें सारी कवर हो जाए। लिखिए बच्चे, एमपी ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹5,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। एमपी ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹5,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 है। फर्स्ट डिस्काउंट इज, पहला डिस्काउंट कितना लिखिए बच्चे? फर्स्ट डिस्काउंट इज 14 and 2/7%। पहला डिस्काउंट 14 से 2/7% है। आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, और दूसरे छूट के बाद, आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट प्रोडक्ट सोल्ड इन रुपीज, दूसरे छूट के बाद आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट प्रोडक्ट सोल्ड इन ₹3,000, और दूसरी छूट के बाद वस्तु को 3,000 में बेच दिया गया। एक वस्तु का मार्केट प्राइस 5,000 रुपए है। पहला डिस्काउंट 14 से 2/7% है, और दूसरा डिस्काउंट कितना है? फाइंड सेकंड डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट कितना है कि वस्तु को 3,000 में बेच दिया। आप मेरे पास आए कि सर ये टीवी कितने का? मैं बोला भाई टीवी तो 5,000 का है। आप बोले कोई डिस्काउंट? मैं बोला कंपनी की तरफ से 14 से 2/7% का डिस्काउंट है। आप बोले सर कुछ और कम करो। मैं बोला यार 3,000 का दे दो, चलो आप 3,000 रुपए दे दो। फाइंड सेकंड डिस्काउंट परसेंट, बताइए द्वितीय छूट कितना परसेंट है? देखते हैं ये बच्चा कौन कौन बच्चा आंसर फेंकता है। फाइंड सेकंड डिस्काउंट परसेंट, बताइए द्वितीय छूट कितना परसेंट है? बिल्कुल बचने, अच्छे कर्म को करते हुए जो युद्ध को लड़े उसे पता है क्या बोलते हैं बच्चे? अच्छे कर्म को करते हुए जो युद्ध को लड़े उसको बोलते हैं कर्म योद्धा। याद है क्या? याद है भाई? और निश्चय कर उड़ान भरेंगे गजब के ये सुरवीर, निश्चय कर उड़ान भरेंगे गजब के ये सुरवीर। शाबाश। हाँ आर्मी लवर, रुक जाओ आपका भी करवाऊंगा, रुको एक बार। 70/3, शाबाश। दूसरा डिस्काउंट है 70/3। सबसे पहले करण ने बोला है। हिमांशु कह रहे हैं हमें देखना, चंपा को थोड़ा सा वेट करो बच्चे। करण ने बोला 70/3, शाबाश। विष्णु प्रजापति, वाह भाई वाह। हिमांशु राय, विष्णु, योगेश, SI प्रियांशी पटेल, विष्णु, करण, आर्मी लवर,
आपकी बारी आएगी यार, मतलब रुक जाओ एक बार आप अपना सही नाम लिख दो, फिर आपको बताता हूं एक बार में। हरी, हिमांशी, विष्णु, शाबाश, सारे बच्चे गजब के ढंग से। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आसिया बना लेता है। वाह भाई वाह, शाबाश, गजब के बच्चे, गजब के, शाबाश। कोमल गौतम कह रहे हैं अब तक ये समझ नहीं आया, समझाया कहां है बच्चे? अब तक समझाया कि अब तक तो मैंने पूछा है, जो मैं पूछूं वो समझ नहीं आया, और ठीक है, और जो मैं समझा दूं वही जी। वाह भाई वाह, गजब का न्यायालय, गजब का न्यायालय आपका। एक बात बताओ, बात किसकी चल रही है? डिस्काउंट की। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? बोलो बच्चे। डिस्काउंट रिलेशन क्रिएट करता है मेरे दोस्त मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। बहुत ही गजब की बात, मैं पूछ लूं वो समझ नहीं आया, और जो मैं करवा दूं वो तो इजी था। वाह भाई वाह, गजब की बात। 14 से 2/7 को तोड़ा 1/7। सबको पता है जब भी परसेंटेज टूटेगी, हर चीज आपके दिमाग में भरने की कोशिश करता हूं, जब भी परसेंटेज टूटेगी फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। ऊपर वाला पार्ट क्या है बच्चे? डिस्काउंट। नीचे वाला क्या है? मार्केट प्राइस है। हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाते हैं, हर वाले पार्ट को उठाते हैं। बोलो क्यों? क्योंकि वो बेस है, आधार है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज ऑलवेज ऑन बेस। बताओ 7 रुपए मार्केट प्राइस है, और 1 रुपए अगर मैं कम कर दूं, डिस्काउंट से रेट घटेगा, 7 में से कम कर दिया, कितना हो गया? बोलो भाई 6। सब दोस्तों को पता है ओवरऑल यहां पे क्या रेशियो है? 5,000 रुपए वस्तु है, 5,000 रुपए की वस्तु है, ओवरऑल मैं 3,000 में बेचने को तैयार हूं। इसका मतलब ये फर्स्ट डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट मेरे को नहीं पता, ओवरऑल ये आ गया। अब सारे के सारे बच्चे एक बात का जवाब दो, यहां पे काटा पीटी खून खराबा किया तो 5:3 आ गया। अगर ये बीच वाली चीज गायब हो तो सबसे देखो तरीका, वैसे तरीका तो ये कहता है 7 को किससे गुणा करूं? भाई सुनो ध्यान से, 7 को किससे गुणा करूं? 5 हो जाए तो 5/7, 6 को किससे गुणा करूं? 3 हो जाए तो 3/6। टाइम वेस्ट मत करो, सबसे पहले खत्म करो। 6 यहां पे, 7 यहां पे, सबसे पहले खत्म करो। जो बनाना है वो क्या लिखो? 5 यहां, और बनाना है वो लिखो यहां पे 3 यहां। मेरे विचार से हाँ है सब दोस्तों की। सबसे पहले खत्म करो, सबसे पहले खत्म करो। 6 यहां, 7 यहां, बनाना है वो लिखो 5 और 3। बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म, बाकी किसी को मत छेड़ो। ये 7-6 था, इसमें कोई छेड़खानी मैं कर नहीं सकता। यहां पे 5-3 था, इसमें मैं कोई छेड़खानी कर नहीं सकता। सिर्फ सेकंड डिस्काउंट आपसे पूछी गई है, सेकंड के रूप में मैं 30 रुपए की जो चीज है वो 21 में बेचने को तैयार हूं। सेकंड जो चीज है वो 30 रुपए की जो चीज है वो 21 में मैं बेचने को तैयार हूं। दूसरी जो चीज है वो 30 रुपए की चीज है, मैं 21 में बेचने को तैयार हूं। तो कितना? 30 से 21 कितना डिस्काउंट दिया? 9 रुपए का डिस्काउंट दिया। किस पर? 30 पर। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100, 0 से 0 डाल दो, 3 और 30%। क्या आंसर आएगा? 30%। सेकंड जो डिस्काउंट है वो 30% है। किस किस का आंसर था बच्चे? सेकंड जो डिस्काउंट है वो 30% है। हाँ, आपने तो कहानी बिगाड़ दी। मौज क्या होती है आज आपने बता दी। प्रदीप कुमार ने सही बोला था, मौज क्या होती है आज आपने बता दिया। मौज क्या होती है, कैसे करते हैं गजब के योद्धा ये मौज। 17 रन जो दूर है 2 रेस तक से, शाबाश। आज चंपा वाला कंसेप्ट बता के जाऊंगा मैं, आज थोड़ा सा रुकना बच्चे, आज चंपा वाला कंसेप्ट मैं बता के ही जाऊंगा, बता के ही जाऊंगा बिल्कुल। अब ये बताओ 7 से 6 कैसा लिखा था बच्चे? 5 से 3 ये भी लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि 5,000 की कोई चीज है, मैं बेचने को तैयार हो गया, सोल्ड 3,000, ये सेलिंग प्राइस है। अब ये बताओ, जल्दी से इन्हें खत्म करो। 6 और 7 बनाना क्या था? 5 और 3 वो लिख लो। 30 रुपए की कोई चीज है, मैं 21 में बेचने को तैयार हूं, यानी 9 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं। किस पे? 30 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। कोई बच्चा मना नहीं करेगा, आंसर 30% आएगा। हाँ है ना बच्चे? शाबाश सर। एक एग्जाम्पल और, एक नहीं बच्चे 2 और देंगे, बट थोड़ी मुश्किलें बढ़ा देंगे। अब थोड़ी मुश्किलें बढ़ा देंगे। सारे बच्चे बताइए, पहला डिस्काउंट दे दिया, दूसरा छुपा लिया। पहले क्या आता था? इजी आता था, पहले इजी बहुत आता था। बोलता है सर 5,000 का इतना परसेंट ले लो। बच्चा आसान थोड़ी है, 5,000 का 1/7 करना, 5,000 का 1/7 करना कितना आएगा? 5,000/7। इतना मैं डिस्काउंट दूंगा। सोचो 5,000 में से माइनस करूंगा 5,000/7, 7 5 35, 35 में से 5 गया 30, तो 30,000/7 में बेचूंगा, 30,000/7 में बेचूंगा। अब ओवरऑल मैं बेच रहा हूं 3,000 में, तो 30,000/7 वाली कोई चीज है वो मैं 3,000 में बेच रहा हूं। तो कितना हो गया? 7 × 3 21, 30 में से 21 गया। हाँ, 7 × 3 21, 30 में से 21 गया, कितना आ जाएगा? 9,000। 9,000/7, इतना रुपए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। किस पे दिया? ये डिस्काउंट दिया अब वाली चीज पे, यानी 9,000
9,000/7, ये जो डिस्काउंट दिया मैंने किस पर दिया, 30,000/7 पर दिया, परसेंट के लिए गुना में 100, 7 से 7 उड़ाया, 3 0 से 3 0, 0 से 0 लिया है 30%। सोचो कितना टाइम वेस्ट करेंगे, इतना टाइम अब आपके पास नहीं रहा। अब मैं बहुत ही बिंदास सा कंसेप्ट पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे बहुत ही गजब का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या मुश्किलें बढ़ा दूं बच्चे आपकी? मैं मुश्किलें थोड़ी बढ़ा रहा हूं। अब मैं अगर वो क्वेश्चन कर लेंगे तो पिछले सारे सही माने जाएंगे। सुन लेना भाई ध्यान से, बहुत ही बिंदास, अगर वो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो पिछले सारे सही माने जाएंगे, पुराने सारे पाप धुल जाएंगे। जिस बंदे का जब भी रिश्ता होना उससे 1 साल जल्दी होगा, मैं पूरा विश्वास, देखना कल ही घर में आपके रिश्ते की बात चलेगी, पक्का कल ही आपके घर में रिश्ते की बात चलेगी। जो पहली बार में सही कर देगा, मौज नहीं करनी। अब सुनिए भाई, अगर मैं 3 डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दे दूं, दूसरा दे दूं, तीसरा छुपा लूं, ओवरऑल दे दूं, अगर आप वो बता देंगे तो पिछले सही माने जाएंगे। बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चे, ये सही कर दो, पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। एमपी ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹8,000। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए। आप मेरे पास आए कि सर ये वस्तु, ये टीवी चाहिए, डिस्काउंट है क्या? मैं बोला भैया पहला डिस्काउंट है, बिल्कुल फर्स्ट डिस्काउंट है 33 सही 1/3%। पहला डिस्काउंट है 33 सही 1/3%। दूसरा जो डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट है 12.5 12.5%, 12.5%। तीसरा डिस्काउंट मैं नहीं दे रहा, आफ्टर थर्ड डिस्काउंट ये नहीं पता। आफ्टर थर्ड डिस्काउंट प्रोडक्ट सोल्ड इन रुपीज, तीसरी छूट के बाद मैं वस्तु बेच रहा हूं आपको। आफ्टर थर्ड डिस्काउंट प्रोडक्ट सोल्ड इन रुपीज 4,000, तीसरी छूट के बाद मैं आपको वस्तु 4,000 की बेच रहा हूं। फाइंड थर्ड डिस्काउंट परसेंट, बताइए तीसरी छूट कितना परसेंट है? फाइंड थर्ड डिस्काउंट परसेंट, बताइए तीसरी छूट कितना परसेंट है? हाँ, एक वस्तु का मार्केट प्राइस 8,000 रुपए है। पहली छूट जो वो 33 से 1/3% है, दूसरी जो छूट है वो 12.5% है, और तीसरी छूट के बाद वस्तु को 4,000 रुपए में बेच दिया गया। फाइंड थर्ड डिस्काउंट परसेंट, बताइए तीसरा छूट कितना परसेंट है? एक बार सारे के सारे बच्चे आंसर फेंक दो। ये जो बच्चा सही करेगा, हाँ इन्हें नहीं पता वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, के टैलेंट का अंदाजा भी नहीं है। कोमल गौतम ने कहा बिल्कुल सही बच्चे, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। हम कितना गजब का कंसेप्ट है। सारे के सारे मैथ को बिना फॉर्मूले निपटाया जा सकता है, ऐसे गजब का पॉइंट है। आज 10-15 मिनट क्लास लेट हो चुकी है क्योंकि चंपा वाली प्रोडक्ट वाली बात बताता जाऊंगा मैं। आज एक गजब का कंसेप्ट चंपा वाली बात मैं बता के जाऊंगा, और जो बच्चा सही बताऊं तो मैथ सही अच्छे ढंग से पढ़ चुका है। हाँ जो 100/7 भी आ रहा है अनिल कुमार का, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बच्चे। इस गजब का ये क्लास आज जैसे ही खत्म होती है, क्योंकि कल तो क्लास नहीं होगी बच्चे, कल नहीं होगी, परसों क्लास होगी। कल एक बार नहीं हो पाई क्लास बच्चे, परसों होगी, और परसों मैं कराऊंगा प्रॉफिट और डिस्काउंट को मिक्स वाली। बहुत ही गजब की बात, इस क्लास को मैक्सिमम हर एक बच्चा अपने 5-5 दोस्तों तक शेयर करे बच्चे। अब बहुत हो गया, अब गजब का प्रहार करना है, अब गजब का प्रहार करना है। ये सब दोस्तों को आज, मतलब आज का आपका काम है, बिल्कुल मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना। हर एक बच्चा अपने 5-5 दोस्तों तक शेयर करेगा, ठीक है ना? कल ये आपके रिश्ते की बातें चलने लग जाएगी, बिल्कुल बच्चे। 100/7 100/7 आ रहा है बच्चे। आर्मी का लवर का, बिल्कुल बच्चे। करण का, विपिन का, एसआई का, विपिन का, धीरम, आर्मी लवर, हाँ आर्मी लवर है, कभी सीधा सोचो लवर है कोई नहीं। सनेहा का, विपिन सिंह का, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे एक तरफा 100/7 बोल रहे हैं। अगर 100/7 सही हुआ, अगर 100/7 सही हुआ तो कल कई सारे बच्चों के 3 रन दूर है 2 रेस तक से, 3 रन दूर है गजब के योद्धा 2 रेस तक से। अगर ये सही हुआ तो कल बच्चे कई सारे बच्चों के रिश्ते की बात चल पड़ेगी। एक बार मैं डायरेक्ट आंसर फेंक रहा हूं। अगर आप चाहते हो सर इतना तेज नंबर बताओ कि मेरे से पहले कोई ना सोचे, तो सुनो भाई, आपसे पहले ऐसे कौन सोच रहा है? अब मैं जो बोल रहा हूं उसकी हाँ कौन भरेगा? कौन है वो योद्धा जो इस बात की हाँ भरेगा कि सर सही लिख रहे हो, वाह गजब लिख रहे हो, बिल्कुल सही लिख रहे हो। कौन है वो योद्धा जो इस सारी बातों की हाँ भरेगा? 14 यहां लिख रहा हूं, 24 यहां लिख रहा हूं। बोलो भाई कौन है वो दोस्त जो इन सारी बातों की हाँ भरेगा? अगर हाँ है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म। ये थर्ड डिस्काउंट 28 वाली चीज मैं 24 में बेचने को तैयार हूं। 4 रुपए डिस्काउंट किस पे? 24 पे। परसेंट के लिए गुना में 100। आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 16 2/3%। सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चों का कोई रिश्ते का बिल्कुल नजदीक भी नहीं है रिश्ता, भूल जाओ, बिल्कुल रिश्ता नजदीक भी नहीं है। अगर रिश्ता कहीं से आ भी रहा था ना भाई, कहीं आ भी रहा था ना, तो भी कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई पड़ोसी कहेगा अब तक तो कुछ नहीं कर रहा, अब तक तो कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल बच्चे, हाँ बिल्कुल रिश्ता नजदीक ही नहीं है। एक तरफा दोस्तों का 100/7 था। अगर
कहीं मेरे से गलती तो नहीं होगी भाई। 3 से 2, 8 से 7, 2 से 1, 14 से 24, 28 से 24, 4/24 नहीं, 16 से 2/3, बिल्कुल गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है बच्चे। हाँ बिल्कुल भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। 16 से 2/3, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलती नहीं है। अरे आपके इतने गहरे विश्वास पे, इतने गहरे विश्वास पे मैंने मतलब आप पे वो किया, मतलब अपने आप की काउंटिंग पे शक किया। एक बार मेरे बारे में भी वो बात लिख दो, किसका, उसकी दहाड़, शेर की, जाड़ और लंबा सर की, मतलब मैथ पे वो लिख दो एक बार मेरे लिए भी, क्या लिखते हो आप, ठीक है ना। सारे बच्चे गजब के ढंग से। आप 100/7 कहां से ले आए? या तो आप कॉपी पेस्ट करते हो, वरना हाल बुरा बच्चे। वाह भाई वाह। विष्णु प्रजापति ने कहा सर मेरा आज CHSL का एग्जाम था, सारे क्वेश्चन उड़ा दिया, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बच्चे, जो सनी बोलता है, ये पृथ्वीराज बोलता है इसके अंदर कि पेपर में आग लगा देंगे। बिल्कुल बच्चे। नीचे 28 कहां से आया? अरे नाडियो, ओहो ये तो बच्चे, हाँ आज तो बच्चे 28 ही आएगा बच्चे नीचे। फिर मैंने एक बार मैंने फिर, अब तो बच्चे मेरा ये तो रिश्ता हो चुका है, ये तो मेरा रिश्ता हो चुका है, वरना आप रिश्ते की, मेरे रिश्ते की कहानी बिगड़ जाती बच्चे। ये तो अच्छी बात है। हाँ 28 से 24 कितना होता है? 4। अरे डिस्काउंट किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे, 28 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100। कोई डायलॉग मत लिखना बच्चे, कोई डायलॉग नहीं लिखना, मैंने मौज कर दिए। तो 1/7 बिल्कुल उनका रिश्ता आएगा बच्चे। हाँ 14 से 2/7 बिल्कुल सही है। 14 2/7 100/7 था। हाँ जो बच्चे 100/7 बोल रहे थे, बिल्कुल बच्चे उनका कंफर्म रिश्ते की बात आएगी। हाँ ये तो मेरे से मौज हो गई, और ये तो अच्छी बात है बच्चे, रिश्ता वगैरह हो चुका, वरना कल तो है, कल तो मैं अपनी बातों में ही फंस जाता। बिल्कुल बच्चे अपनी बातों में ही फंस जाता। गलती कैसी यार, 28 नीचे 24 लिख दिया था। चलिए भाई सारे बच्चे बताओ, कोई वो कमेंट मत लिख देना, कोई कमेंट मत लिख देना अच्छे वाली, मतलब हाँ तारीफ वाला कमेंट मत लिख देना जो मैं बोल रहा था। चलिए सारे बच्चे बताओ भाई, डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? बोलो बच्चे, मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। ये तो देखो पेपर में हमें बहुत तेज तेज करना तब की बात है, ठीक है। सारे कंसेप्ट सीखो, कोई दोस्त मना ना करे क्या कि 33 सही 1/3% का मीनिंग 1/3 नहीं होता। बता देना, मैं कहीं पे मना करो, बोलो हाँ है ना। क्यों? क्योंकि सबको पता है परसेंट का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। 33 गुना में 99, 100/3% के लिए भाग में 100 तो 1/3 हो गया। 12.5% का मीनिंग होता है 1/8, 1/8 हो गया। बोलो हाँ है ना, 1/8 हो गया। तीसरा डिस्काउंट नहीं पता। सारे दोस्त बताओ, डिस्काउंट रिलेशन आता बच्चे मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का। 3 रुपए की कोई चीज है, 1 रुपए में डिस्काउंट दूंगा तो रेट घटेगा, 3 में से कम होके 2 ऊपर वाला रेट हमेशा घटता है डिस्काउंट से। 8 वाली चीज 1 कम में दूंगा तो 7 में। ओवरऑल चीज कितने की? 8000 की, मैं बेचने में कितने को तैयार हूं? 4000 में। तो बताइए ओवरऑल मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो 2:1, 2:1 है। जल्दी से इनको एक बात बताओ, ये फर्स्ट डिस्काउंट है, ये सेकंड डिस्काउंट है, ये ओवरऑल मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो है। थर्ड डिस्काउंट हमें बतानी है, ये सेकंड है और थर्ड डिस्काउंट हमें बतानी है। सारे दोस्त बताइए, सबसे पहले इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले 7 गुना 14 यहां लिख दूं और 8 गुना 3 24 यहां लिख दूं बच्चे। सबसे पहले तो इसे खत्म करो। देखो 14 से 14 गया, 24 से 24 खत्म हो गया। फिर बताओ बनाना क्या? बनाना है हमें 2 और 1। बनाना क्या? हमें 2 और 1 बनाना है। तो सारे दोस्त बोलो, 28 की कोई चीज है तो मैं 24 में बेचने को तैयार हूं। ओवरऑल अगर कोई चीज, इसका मतलब ये हुआ तीसरे डिस्काउंट के। देखो इसको मत छेड़ना, ये दिया हुआ है, इसको मत छेड़ना, ये दिया हुआ है, इसको मत छेड़ना, ये दिया हुआ है। इसमें चाहे काटा पीटी भी कर सकते हो। कोई बच्चा कह देने सर मैं तो इसको काटूंगा, 2 पे काटूंगा, ये 12 आ जाएगा, फिर 6 और ये 7, 7 से 6 बात है कि तो भी 14 से 2/7 आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, 28 रुपए की कोई चीज है, अगर मैं 24 में भी थर्ड डिस्काउंट के रेट में मैं 24 में देने को तैयार हूं। मैं ये कह रहा हूं बच्चे, टीवी जो है ये है तो 28 रुपए का, शाबाश। हाँ मैडम जी अब गुस्सा करेगी। हाँ कल मेरे को इस चीज की क्या सजा मिलेगी? कल मेरे को इस चीज की क्या सजा मिलेगी? दोस्त ने कहा अब आप पर भी मैडम कल कोई ना कोई बात को लेकर गुस्सा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे पाप और पुण्य तो वो तो हम सब के लिए बराबर हैं। हाँ अगर मैं आपको कोई श्राप दे सकता हूं तो वो मेरे पे भी लग सकता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको दुआ देता हूं रिश्ते वाला तो वो मेरे लिए भी खुशी की बात है। बट कल तो जो मैंने गड़बड़ी करी, मैंने बच्चे मैंने मौज करी, इतने गजब की मौज करी, और बहुत सारे बच्चों के गजब के कॉन्फिडेंस को मैंने मतलब हताश किया। उसके लिए सजा जरूर मिलेगी बच्चे। कल दोस्त ने बोला आपसे मैडम नाराज होगी, कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिससे मतलब काफी रिश्ते में थोड़ी दरारें आएगी। बट चलिए कल संभल के रहना पड़ेगा बच्चे। चलो भाई ये बताओ,
ओवरऑल 28 रुपए की कोई चीज है, वो 24 रुपए में बेचने को तैयार हूं। सोचो बच्चे 28 वाली चीज, मैं कह रहा हूं यार 28 की चीज है, बिल्कुल लुट गया माल, ले जाओ 24 में। कितना रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं? 4 रुपए डिस्काउंट दिया। अब ये बताओ डिस्काउंट किस पे होता है? अरे डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है। मैंने सेलिंग पे 24 लिख दिया था गलती से, परसेंट के लिए गुना में 100। सारे बच्चे बताओ डिस्काउंट किस पे होता है? सारे बच्चे बताओ डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे होता है। 4 7 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 क्वेश्चन। बताओ बच्चे ये क्वेश्चन अगर आप सही कर लेंगे तो अब तक के पिछले सारे सही माने जाएंगे। बोलो हाँ है ना? अगर आप ये क्वेश्चन ठीक करेंगे तो अब तक के, हाँ शर्मा जी के बारे में बोल दीजिए। अरे बोलेंगे रुक जाओ, अब चंपा वाली बात बतानी, बस थोड़ा सा वेट करो, चंपा वाली बात बतानी है। सारे बच्चे बताओ, कोई दोस्त मना ना करे। अगर ये कंसेप्ट सीख गए तो पिछले सारे क्वेश्चन हाँ है, बोलो हाँ है ना बच्चे? अब तक सारे प्राइस वाले डिस्काउंट थे। अब तो आप में गजब का कॉन्फिडेंस आएगा कि सर 2 क्यों 3 क्यों 4 डिस्काउंट देके 5वें छुपा लो। अब तो हर एक गजब के ढंग से तैयार है योद्धा। अब तो हर एक गजब के ढंग से तैयार है ये गजब के योद्धा। अब एक छोटी सी बात बताओ भाई, बड़े ध्यान से सुनना। क्या डिस्काउंट जो होता है वो सिर्फ प्राइस का होता है? मतलब ये मार्कर आप मेरे से लेने आए, इस मार्कर के ऊपर रेट लिखा हुआ 200 रुपए। आप बोले सर कोई डिस्काउंट है क्या? मैं बोला भाई डिस्काउंट है 10%। तो 200 रुपए वाली चीज का मैं 10% कम कर दूंगा, यानी आपको 180 में बेच दूंगा। अगर मैं 200 रुपए की कोई चीज पर 20 रुपए कम करके 180 में बेचता हूं तो 20 रुपए डिस्काउंट हो गया। क्या डिस्काउंट सिर्फ प्राइस का होता है? क्या डिस्काउंट कभी प्रोडक्ट पे नहीं हो सकता? क्या आपने कभी ये नहीं सुना कि आप 3 बल्ब खरीदने गए, साथ में 3 खरीदने पर 1 फ्री मिल रहा है? स्कीम जिसको नहीं बोलते, दीपावली पे स्कीम आती है, 2 मार्कर के साथ 1 मार्कर फ्री ले लो। आपने ये बात नहीं सुनी बच्चे? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिस्काउंट। हाँ सर जी कल कहां जा रहे? कल राजस्थान बच्चे, कल राजस्थान जो है ना, हाँ राजस्थान अमावस्या के टाइम जो हमारी भगवान के दरबार में वहां जाना होता है। अमावस्या के दिन एक महीने के अंदर जो अमावस्या आती है, वो किसी भी अमावस्या को जा सकते हैं। अच्छे अच्छे समाचार मिलते तो वहां पे जा रहे हैं। वहां पे आपकी बिल्कुल हाँ जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लगे, ठीक है ना? जल्दी जल्दी आप अपने माँ बाप का सपना साकार करो बच्चे। इस साल आने वाले जितने भी पेपर है वो सारे के सारे सपने आप पास कर दो। ये आगे मतलब मालिक के दरबार में वहां पे मतलब दरखास्त लगा के आनी है, सारे बच्चे सफल हो, ठीक है ना? जो आपने सपना सोच रखा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, ठीक है? सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, कोरोना अब तीसरी लहर ना आए, सारे दोस्त स्वस्थ बने रहें, घर वालों का ख्याल रखें, गजब के ढंग से पढ़ते रहे, सही ना? कल फिर परसों दोबारा यही क्लास आती है आपकी, परसों शाम तक आएंगे तो भी आते क्लास लेंगे बच्चे। कोई थकान कोई सिस्टम वो नहीं, कल। अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछ क्या रहा था, सुनो ध्यान से। मार्केट प्रोडक्ट वाली बात समझते हो? अब सुनो भाई, आपका रिश्ता हो गया, क्यों? आपका रिश्ता हो गया किस बात पे होगा? अब सुनना मैं ध्यान से, सनी की बात अब बता रहा हूं। हाँ, बदन पर वर्दी कंधों पर सितारे, दुनिया देखेगी नजारे हमारे। वाह भाई वाह, धर्मेंद्र कुमार गजब की बात बोली है। हाँ राजस्थान के अंदर सोनपुरी, राजस्थान के अंदर नोखा के पास, बीकानेर नोखा जानते हो? नोखा के पास मुकाम जगह है, बिल्कुल सबके लिए बच्चे, सिद्धू अंसारी जी सबके लिए, बिल्कुल आपकी जॉब के लिए दुआ मांग के आएंगे। बिल्कुल इस आने वाले साल में जितने भी पेपर आप दो उनमें जो भी आपकी गजब की जॉब हो वो जॉब आपकी लगे बच्चे, आपका पढ़ाई में गजब का मन लगा रहे। और इस समय रात को ये युवा शक्ति 10:30 बजे गजब के ढंग से पढ़ते हैं, ये बहुत ही गजब की बात है बच्चे, बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए कम। अब मेरी बात का जवाब दो, बातें लगा ली आपने तो। बहुत ही गजब, ये बात कई की बात ऐसी गजब की बोल देते हो। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। ये बच्चे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना बच्चे, तो आपकी वो लगाने वाली बात है, जो होता है ना मतलब चिपकाने वाली बात है। चलिए चिपका देंगे बात तो फेसबुक पे। एक छोटी सी बात का जवाब तो दे दो आप मेरे को। सनी का इस बात पे रिश्ता हो गया चंपा के साथ, सुनना भी ध्यान से। सनी का इस बात में रिश्ता हो गया चंपा के साथ कि सनी इंस्पेक्टर बनने वाला है। सनी इंस्पेक्टर बनने वाला है, लांबा सर से क्लासेस ले रहा है, मैथ बहुत गजब का हो गया। और सब दोस्तों को पता है जब मैथ्स गजब का हो गया तो कंपटीशन एग्जाम लगभग आपकी मुट्ठी में होता है। मैथ्स अगर आपका बहुत ही बिंदास हो गया, बिना फॉर्मूले से हो गया, तो मैथ्स आपकी मुट्ठी पे होता है, ठीक है भाई। अब हुआ क्या, रिश्ता हो गया इनका, बट अब इनकी वाइफ ने, इनकी फियोंसे होने वाली इनकी वाइफ ने सोचा कि देखते हैं सनी रियल में ज्ञानी है कि नहीं है। तो ये खरीदने गए, क्या खरीदने गए? शर्ट खरीदने गए।
5 मतलब शर्ट के साथ, 5 शर्ट्स के साथ, 5 शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है, एक फ्री दी जा रही है। अगर 5 शर्ट के साथ 5 शर्ट आप खरीदोगे, साथ में एक शर्ट फ्री है, तो सनी की होने वाली वाइफ, इनके फियोंसे, इनके मंगेतर ने इनसे पूछा कि बताइए विच परसेंट डिस्काउंट, ये कितना परसेंट डिस्काउंट बोल रहा है, मेरे को तो समझ आ नहीं रहा, ना था आप ही बताओ ये बात, इसका मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट है। यहां से डिसाइड हो जाएगा सनी किस दिशा में जाएंगे। ये रिश्ता, क्या ये रिश्ते का लास्ट शॉपिंग है, क्या ये रिश्ते की लास्ट शॉपिंग है? आप में से अगर सनी की जगह होता तो सही से बताना क्या क्या आंसर फेंकता। हम सारे बच्चे बताओ, अगर 5 शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है और आपकी फियोंसे ने पूछ लिया बताओ नाथ इसका मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट है, शाबाश। मिशेल मेहता ने आंसर फेंक दिया 20%, वाह भाई वाह। अनिल प्रजापति ने भी फेंक दिया शाबाश, वाह भाई वाह शाबाश, 50%। इसका मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट होता है? एक बंदे को एक ही बार बोलना है, एक, शाबाश। रामपति यादव ने बोल दिया 20, शाबाश। अनिल ने बोल दिया है, सब इंस्पेक्टर संदीप शर्मा ने 20 फेंक दिया, शाबाश। गुड इवनिंग बच्चे, टीचिंग मास्टर गजब बच्चे गजब। रवि सिंह ने बोल दिया 29, वाह, सबसे बिंदास। रवि सिंह 20, ओनली फॉर यू ने 20 बोल दिया है। सबका एक तरफा आ गया बच्चे, ये तो गजब की टीम है, ये तो बहुत ही गजब की टीम है। बलजीत सिंह तंवर, वाह भाई वाह, शाबाश। लगभग एक तरफा खेल गए सारे दोस्त। इसका मतलब ज्ञान का भंडार है, इसका मतलब आप में ज्ञान का भंडार है। अब सुनो बच्चे, अब सुन लो मेरे सारे दोस्त, आज मैं आपको बहुत ही गजब की राय दे रहा हूं, आपके रिश्ते से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड, आज आपको मैं बहुत ही गजब की जवाब दे रहा हूं। जिस बच्चे ने जवाब 20 दिया है वो रिश्ते के बाद कभी बात मत करना अपने मतलब पार्टनर से, आपका रिश्ता कभी भी दिक्कत में आ सकता है। आपने सारी की सारी कहानी बिगाड़ दी। अरे जब भी डिस्काउंट जो है, जिस बच्चे का जवाब 16 सही 2/3 है वो सही है। जितनी भी वस्तु फ्री मिले वो ऊपर आएगी, टोटल कितनी वस्तु 5 और 6 वो नीचे आएगा, परसेंट के लिए गुणा में 100, आंसर आएगा 16/2/3, 16 सही 2/3। इसका मतलब डिस्काउंट है 16 सही 2/3%। ये बिल्कुल सही बात है। और जो बच्चा ये बोल रहा है ये बिल्कुल गलत बात है, उनका रिश्ता दिक्कत में आ जाएगा। एक वस्तु नीचे 5 गुणा में 100, ये जो बच्चा बोल रहा है कितना 20%, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है बच्चे, ये बिल्कुल गलत। लगभग बच्चे ये बोल रहे थे, उनका रिश्ता दिक्कत में आ जाएगा बच्चे। 16 सही 2/3 सही है, हाँ 20% गलत है। अब ये योद्धा कहेंगे सर ऐसा क्यों, ये गलत क्यों हुआ हमारा, ये गलत क्यों और ये आपका सही क्यों है? तो बच्चे हर एक चीज में आपको समझा रहा हूं, पहले तो अपना नंबर पका लो। प्रोडक्ट वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए, आज के बाद तो ऐसी कभी गलती कर मत देना। जितनी भी वस्तु फ्री मिले वो ऊपर, नीचे टोटल वस्तु आएगा। जितनी भी वस्तु फ्री मिले वो तो ऊपर ठीक है, नीचे टोटल वस्तु आएगा 5 और 1 6, नीचे टोटल वस्तु आएगा 5 और 1 6 गुणा में 100। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, नीचे 5 क्यों नहीं लिखा, आपने 6 क्यों लिखा? और सब दोस्तों को पता है, अरे हर एक अगर क्यों का रीजन जानना है, अगर आप चाहते हो कि मैथ्स में कभी ना भूलूं तो बच्चे मैं हर एक क्यों का रीजन बताता हूं। बस मैं इतना रटा के चला जाऊं तो आप पेपर में भी गलती करोगे। आप ये बच्चे पेपर में गलती क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैं हर एक क्यों का मतलब बताता हूं, बार बार बोलता हूं, परसेंटेज को ब्रेक करो, ऊपर वाला पार्ट जोड़ो घटाओ, इसलिए आपके दिमाग में रहती है। अब सुनो ध्यान से, अब एक बार मैं चीज बिल्कुल बिंदास तरीके से सिखा रहा हूं, सुनो भाई। आप मान लो कोई चीज खरीदने गए, जैसे आपने साबुन खरीदी, एक साबुन के ऊपर रेट लिखा हुआ 10 रुपए, एक साबुन का रेट कितना लिखा हुआ 10 रुपए, मार्केट प्राइस। एक साबुन का रेट लिखा हुआ 10 रुपए। सनी ने बोला भाई साबुन पे कोई डिस्काउंट है, सामने वाली पार्टी बोलती है कोई डिस्काउंट नहीं है, बट हाँ एक स्कीम आई हुई दीपावली पे। आप कहते हो क्या स्कीम आई हुई है? बोलता है अगर आप 5 साबुन खरीदेंगे तो हम आपको साथ में 1 साबुन फ्री देंगे। सुना भाई ध्यान से, अगर आप 5 साबुन खरीदेंगे तो हम 1 साबुन साथ में फ्री देंगे। सही है, तो आप बोले ये स्कीम ले लेता हूं। तो सोच के देखिए आपका पैसा 5 साबुन का लगेगा, 10 रुपए की एक साबुन है, 5 साबुन का पैसा आपका लगेगा, यानी आपके 50 रुपए लगेंगे, 50 रुपए लगेंगे। बदले में चीज कितने की मिलेगी? 10 रुपए की एक वस्तु और बदले में आपको 6 वस्तु मिलेगी, यानी 60 रुपए की वस्तु आपको बदले में मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ सेलिंग, सामने वाले बंदे ने चीज बेची कितने की 50 की, और उसके ऊपर लिखा था क्या, मार्केट प्राइस क्या लिखा था 60 रुपए। इसका मतलब ये हुआ 50 की चीज मैंने बेची है, 60 रुपए रेट लिखा हुआ है। कितना डिस्काउंट दिया? 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। 10 रुपए डिस्काउंट किस पर दिया बोलो बच्चे? 60 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100 फेंकेंगे, परसेंट के लिए गुणा में 100, आंसर आ जाएगा 16/2/3, 16 से 2/3% डिस्काउंट। सारे बच्चों को पता है डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे होता है, और मार्केट प्राइस तो 60 है। अब बताओ बच्चे, जो बच्चा 50 नीचे लिख रहा था वो तो सेलिंग प्राइस लिख रहा था ना बच्चे,
जो बच्चा नीचे 50 लिख रहा था वो सेलिंग प्राइस लिख रहा था। सारे के सारे बच्चे एक बार मेरे को बात बताओ, डिस्काउंट किस पे होती है? बोलो भाई, सबको पता है डिस्काउंट ऑलवेज ऑन मार्केट प्राइस। 50 रुपए की कोई चीज मैं आपको देने में तैयार हूं, बेच रहा हूं आपको, जिसके ऊपर 60 रुपए लिखा हुआ है। 50 रुपए की मैं चीज बेच रहा हूं जिसके ऊपर रेट 60 रुपए लिखा हुआ है। यानी आप अपने घर में जो सामान लेके जा रहे हैं, आप अपने घर में जो सामान लेकर जा रहे हैं बच्चों, रियल में उसका मार्केट प्राइस 60 रुपीज है। आप अपने घर में जो सामान लेके जा रहे हैं, रियल में उसका मार्केट प्राइस 60 रुपीज है, आपको वो 50 रुपए में मिल रहा है। कितना डिस्काउंट दिया? 10 रुपए। शाबाश, 10 रुपए डिस्काउंट किस पे हो गया? 60 पे। परसेंट के लिए गुना में 100। बोलो हाँ है ना भाई? परसेंट के लिए मेरे विचार से सबको पता लगा, गुना में 100 हो गया। तो सारे के सारे बच्चे बताओ, ये डिस्काउंट की सारी बातें मैंने बताने की कोशिश करी। अगर 2 या 3 डिस्काउंट इकट्ठे आ जाए तो, अगर 2 या 3 प्रोडक्ट वाला इकट्ठे आ जाए तो एक करना आना चाहिए, सबको पता। अब ये बताओ, अगर मैं 3 वस्तु फ्री देता हूं, 5 वस्तु के साथ 3 फ्री, तो 3/8 ये डिस्काउंट होगा। अगर मैं 2 वस्तु फ्री देता हूं 7 वस्तु के साथ, तो 2/9 आएगा। अगर मैं 1 वस्तु फ्री देता हूं 7 वस्तु के साथ, तो 1/8 आएगा। यानी क्या सीखे? बताओ क्या सीखे? जितनी भी वस्तु फ्री मिले वो ऊपर डिस्काउंट, नीचे टोटल वस्तु आएगी, गुणा में कर दो 100, वो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। बोलो हाँ है ना भाई? इसको आगे एडजस्ट करना कैसे करना है वो आपको अगली क्लास में बताएंगे, परसों बताएंगे। आज का काम क्या है बच्चे? अब जितने भी व्यू है इस क्लास के बाद, जैसे मतलब सुबह में उठो तो इसके 5 गुने हो जाने चाहिए। ये आज का काम है आपका। कल नहीं, कल आज परसों करते हैं। कल सुबह मॉर्निंग में गजब की क्लास होगी बच्चे। कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं गजब के पेपर के साथ। ओके, थैंक यू। यहीं बोर्ड पे मैथ्स मैजिक चैनल पे सब दोस्त को उठ जाना है। ओके, थैंक यू।